दोस्तों नमस्कार, राजौरिया ट्रेडर्स में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों काफ़ी दिन से मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्या प्लम्बरों, इलेक्ट्रिशियन और पेंटरों को कमीशन देना उचित है या फिर नहीं है ना। और अगर उचित है तो कितने हद तक उचित है, कितना कमीशन देना चाहिए, कितने परसेंट देना चाहिए, पर बिल पे देना चाहिए या टोटल सेल पे देना चाहिए, है ना, कितने पे देना चाहिए और किस किस सामान पे देना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगर कोई प्लम्बर है तो प्लम्बिंग में दोस्तों हर चीज़ पे सेम मार्जिन नहीं रहता दोस्तों। कुछ चीज़ों पे ज़्यादा मार्जिन रहता है और कुछ चीज़ों पे कम मार्जिन रहता है। अब जैसे मान के चलो कि ये जो फिटिंग्स रहती है, पाइप्स रहते हैं, है ना, और इनकी जो इस तरीके की फिटिंग्स आती है, इन पे अच्छा खासा मार्जिन रहता है। लेकिन ये जो नल वगैरह होते हैं, है ना, या वॉश बेसिन होते हैं, सिंक होते हैं, या जो मान के चलो शावर होते हैं, है ना, इन चीज़ों पे कम मार्जिन रहता है। तो दोस्तों एक सीरीज़ में आप इनको डिवाइड करें, है ना, कि फिटिंग्स पे इतना कमीशन, इतना परसेंटेज, या और एसेसरीज़ पे इतना परसेंटेज, है ना। इस तरीके से आप इन चीज़ों को डिवाइड करें। सॉल्वेंट हो गया, लिक्विड हो गया, कोई भी एडेसिव होता है ना, उस पर इतना परसेंटेज। तो इन चीज़ों को इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। टोटल पे अगर आप सेम मार्जिन दोगे ना कमीशन, तो आप लॉस में चले जाओगे। इसीलिए आप अपनी एक चार्ट तैयार कर लो, है ना। वो चार्ट आप हर प्लम्बर को फ़ोटो व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना, या आप उनको दिखा सकते हो कि भाई आप इनमें से कोई भी सामान उठाओगे तो इस चीज़ पे इतना परसेंट, इस चीज़ पे इतना परसेंट। और वो दोस्तों तुरंत नहीं देना आपको, है ना। अगर आपने तुरंत दे दिया ना दोस्तों, तो प्लम्बर आपसे फ्री हो जाएगा, है ना, या जो इलेक्ट्रीशियन है वो आपसे फ्री हो जाएगा, या जो पेंटर है वो आपसे फ्री हो जाएगा। फिर वो दोबारा आपके पास आने से पहले सोचेगा नहीं, है ना। मतलब सोचेगा कि मतलब वहाँ तक कौन जाए, यहीं से उठवा लो, ये थिंकिंग आ जाती है इन लोगों की, है ना। तो और अगर आप इनका कमीशन रोक के रखोगे ना दोस्तों, तो ये बार बार आपकी दुकान से सामान उठवाएंगे, बार बार आपके पास आएंगे इस लालच में कि यार पुराना वाला कमीशन भी डला है। तो इनको फ्री नहीं होने देना। और अगर आप इनको कमीशन देते भी हो ना, तो पूरा कमीशन कभी मत दो, इनका कुछ कमीशन का हिस्सा अपने पास रोक के रखो। अगर आपने इनको फ्री कर दिया तो ये फ्री हो जाएंगे फिर, और आप भी फ्री हो जाओगे, है ना। इस चीज़ का ध्यान। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि ग्राहक के सामने कभी भी ऐसा फील नहीं होने देना कि आप कमीशन देते हो, या ग्राहक के बिल में वो पैसा ऐड नहीं, अलग से कोई पैसा ऐड नहीं करना। कि मान के चलो, एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि कोई आया आपके पास प्लम्बर, एक ग्राहक लेके, उसको ये लॉन्ग बैंड चाहिए। अब ये लॉन्ग बैंड मैं 150 रुपये का बेचता हूँ, ठीक है। लेकिन 150 रुपये का मैं बिना प्लम्बर, मतलब प्लम्बर अगर नहीं भी लाएगा, ग्राहक अकेला आएगा ना, तो मैं 150 रुपये का बेचता हूँ। और प्लम्बर अगर ग्राहक लेके आएगा तब भी मैं इसको 150 में ही बेचूंगा। ये नहीं कि अब मैं इसको मान के चलो 10% कमीशन जोड़ दूँ, तो मैं इसको 165 रुपये में नहीं बेचूंगा कि मेरे को सामने पेंटर का, प्लम्बर का कमीशन निकालना है। नहीं, वो चीज़ गलत हो जाएगी। ऐसे में आपकी दुकानदारी ख़राब होगी, है ना। क्योंकि सेम चीज़ अगर उसे 150 रुपये में कहीं और मिलेगी या कम में मिलेगी, तो आपकी दुकानदारी ख़राब होगी, आपका नाम ख़राब होगा, और दोबारा से वो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि प्लम्बर ने तो अपना एक बार काम कर दिया। लेकिन माउथ पब्लिसिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ग्राहक को भी खुश रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लम्बर को खुश रखा, या पेंटर को खुश रखा, या इलेक्ट्रीशियन को खुश रखा। आपको ग्राहक को भी खुश रखना है। सेम ध्यान दोनों पे देना है, प्लम्बर पे भी, है ना, और ग्राहक पे भी। और दोस्तों सिर्फ पैसा देना ही कमीशन नहीं कहलाता है। आप कोई गिफ्ट दे सकते हो, है ना। मान के चलो, आप किसी प्लम्बर को बोल सकते हो कि यार 10,000 का सामान बिकवाएगा तो मैं तुझे ये चीज़ ला के दूँगा, है ना। या मान के चलो 50,000 का कोई सामान बिकवाएगा, या 30,000 का कोई सामान बिकवाएगा तो मैं ईयरबड्स दूंगा आपको, है ना। तो ये इस तरह की स्कीम भी आप लोग निकाल सकते हो, है ना। अगर आप, और दोस्तों इसमें ये बेनिफिट मिल जाएगा कि पैसे तो देखो आपके तय हैं कि आपको 30,000 पे 3,000 देने हैं 10% के हिसाब से, है ना। अगर मान के चलो आप 10% का मार्जिन लेके चलते हो तो आपको 30,000 पे 3,000 देने हैं। वहीं अगर ईयरबड्स लेके आओगे तो आपको 2200-2300 रुपये में अच्छे ईयरबड्स मिल जाएंगे, है ना। जबकि प्लम्बर को तो यही लगेगा कि यार ये 3,000 के हैं या 4,000 के हैं, तो उसको उसके सामने भी रेट नहीं खुल पाएंगे। और साथ ही साथ आपका भी बेनिफिट हो जाएगा कि आपको कम मार्जिन देना पड़ेगा, है ना।
और साथ ही साथ वो चीज़ जब जितनी बार वो इस्तेमाल करेगा उसको याद आएगी कि ये चीज़ इसलिए मिली थी मेरे को क्योंकि मैंने इनके यहाँ से सामान उठाया था। तो वो चीज़ को देख कर वो वापस से आपके पास आएगा। अब जैसे कई प्लम्बर भाई लोग हैं, कई इलेक्ट्रीशियन हैं, कई पेंटर हैं जिनको मैंने वॉचेस दी हैं, है ना, घड़ियाँ दी हैं, तो वो उनकी कलाई पे हमेशा बंधी रहती हैं, है ना। और जिस प्लम्बर ने या जिस इलेक्ट्रीशियन ने या जिस प्लम्बर ने साल भर में मेरे पास से 1 लाख रुपए का सामान उठवाया है ना, उसको मैंने दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे चांदी के जो ब्रेसलेट आती हैं ना 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपये के, वो ब्रेसलेट मैंने गिफ्ट किए हैं। क्योंकि वो ब्रेसलेट, अब दोस्तों इन लोगों की आदत है हाथ में कुछ ना कुछ चांदी का पहनना। अब वो भी खुश हो गए कि यार सेठ ने अब मेरे को चांदी का ब्रेसलेट दिया। ऐसा तो पहली बार हुआ कि किसी सेठ ने चांदी की चीज़ गिफ्ट की हो, है ना, कोई सेठ नहीं करता। तो मेरे जो खास प्लम्बर हैं या जो खास इलेक्ट्रीशियन है या जो खास पेंटर हैं, ऐसे कुछ गिने चुने 20 लोगों की लिस्ट बनाई थी मैंने, और उन 20 लोगों को मैंने चांदी के ब्रेसलेट दिए थे। तो दोस्तों ये होता ही है कि उन 20 लोगों ने दोस्तों 1-1 लाख रुपए से ऊपर का सामान मेरा साइटों पर उठवा दिया था। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप अपने से जुड़े लोगों को हमेशा खुश रखें, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि सारा पैसा मैं रख लूँ तो ये नहीं होता, है ना। और उन चीज़ों पे मैंने उतना कमा भी लिया था कि मेरे को उनको ब्रेसलेट देने से मतलब कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। मेरे को थोड़ा बहुत ही हुआ, लेकिन वो चल जाता। 1 साल छोड़ 1 साल आप लोग ऐसा कर सकते हो, और तभी करना दोस्तों जब आपको मार्जिन उनमें ज़्यादा अच्छा बच रहा हो। मैं ये सोच लेता हूँ दोस्तों कि उस 1 लाख पे मैं नहीं कमाऊँगा, लेकिन उस 1 लाख के ऊपर जो सेल वो करेगा, है ना, या अगले साल जो सेल वो करेगा उस पर मैं कमा लूँगा, है ना। हर बार कमाने की मत सोचो, हर बार इंसान को खुश करने की सोचो। अगर आपने सामने अपने से जुड़े ग्राहक और अपने से जुड़े लोगों को, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, अगर इनको आपने खुश कर लिया ना दोस्तों, तो भगवान आपको बहुत खुश रखेगा। मेरे को इतना पता है ना, भगवान आपकी दुकानदारी, आपकी दुकान आपको बहुत खुश रखेगी। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है। तो मैं कभी ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, है ना, अपने से जुड़े लोगों के बारे में। और जो मेरी दुकान पर ग्राहक आता है वो भी मेरे लिए भगवान समान रहता है, तो उन्हें भी मैं अच्छा खासा डिस्काउंट और अच्छी खासी संतुष्टि देता हूँ, अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट देता हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको कोई फिक्स परसेंटेज तय कर लेना चाहिए, है ना। मैं अपनी दुकान पर 7% का फ़िक्स किया हूँ कि मेरे को 7% चाहिए, 7% कमीशन देना है फिटिंग पे, और 5% देना है मेरे को एसेसरीज़ पे, है ना, प्लम्बिंग में। और पेंटरों का अलग है मेरा, पेंटरों का बहुत लंबा लिस्ट है, तो वो मैं आपको कभी दिखा दूँगा। और इलेक्ट्रिसिटी का अपन से पाइप फिटिंग वगैरह, लेंटर की फ़िटिंग रखते हैं, तो उस पर 4% का मेरा फ़िक्स है ना, 4% का वो। और जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से कमीशन भी बढ़ता जाता है ना। शुरुआत हो जाती है 4% से। तो आप भी अपनी प्रॉफिट के अनुसार, जितना आपका प्रॉफिट है, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। जितना भी आपका बिल पे जितना भी प्रॉफिट आपका जेब में बचता है, उसका 30 या 40% आप प्लम्बर को दे सकते हो, है ना। एक्स्ट्रा 30-40% आपको नहीं निकालना है ना। मतलब ग्राहक की जेब से ये कमीशन नहीं जाना चाहिए, ये कमीशन हमेशा आपकी जेब से जाना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल व्यापारी बन पाओगे। अगर ये कमीशन आपकी जेब की जगह ग्राहक की जेब से जाता है, तो आगे चल के आपकी ग्राहकी पे असर पड़ेगा और आपकी ग्राहकी कम हो जाएगी और सेल भी कम हो जाएगी, है ना। इस बात का ध्यान रखें आप।